Girls like me are like a magnet to a knot. Can like a lighter from the ocean. I send them my devotion and so my thoughts. Hi you guys. So मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लगने लग गई है. बस मेरा यही चल रहा है. खाओ पियो मौज करो रहो दिल ना किसी का दुखायो ना. ये मैं अपनी स्मूदी बना रही हूँ क्योंकि कल भी नहीं पी थी मैंने और थोड़ी सी भूख लग रही है और मुझे पीने की इच्छा हो रही है क्योंकि बहुत अच्छी होती है. so उसमें मैंने रास्पबेरी, ब्लूबेरी, बनाना एंड स्ट्रॉबेरी ये चीज़ें डाली हैं एंड ओट मिल्क. अब मैं इसमें मेरे पास सनफ्लावर सीड्स ख़त्म हो गए हैं और टेस्को में मिले ही नहीं थे तो मैं नहीं लेके आ पाई. सो चिया सीड्स 1 स्पून जितना अराउंड. हनी डाल भी सकते हैं पर मुझे अच्छा लगता है. सो बनाना थोड़ा सा कच्चा था पर अब क्या कर सकते हैं. से इतना एक तो पेट भर जाता है और ऐसा एकदम रिफ्रेशिंग लगता है इसको पीने के बाद. एक दिन बनी थी स्मूदी, इतनी अच्छी बनी थी. आई डोंट नो मैंने क्या रेशियो डाला था इन सब का, वो रेशियो पे डिपेंड करता है पर समझ नहीं आ रहा. उस दिन जैसी वापस बनी ही नहीं है. एंड आई एम टू लेजी टू ट्रांसफर दिस इन अनदर ग्लास और उसको वॉश करो फिर इसको वॉश करो. सो मैं इसी से बस पीने वाली हूँ. एकदम एकदम फ्रेश सूदिंग टेस्ट. सो अब इसको पीते हैं आराम से. सो आई एम मेकिंग स्ट्रॉबेरी पुडिंग. मुझे कप से बनाना था एंड फाइनली आई एम मेकिंग दैट. सो लेट्स गेट इनटू इट. सो फॉर पुडिंग क्या क्या सामान चाहिए. फ्रेश क्रीम, मैरी बिस्किट्स बट यहाँ पे मैरी बिस्किट्स नहीं है, ये दूसरे हैं. मिल्क चॉकलेट एंड डार्क चॉकलेट. 1 किट कैट दैट इज ऑप्शनल. ऑब्वियसली स्ट्रॉबेरीज. तो सबसे पहले वी नीड टू क्रश द बिस्किट्स. तो बिस्किट्स को क्रश करके उसमें बटर मिक्स करना है. इसमें सबसे नीचे वाली लेयर बिस्किट की होगी, देन प्लेन क्रीम, फिर क्रीम, फिर चॉकलेट लेयर, फिर स्ट्रॉबेरी लेयर, फिर वापस सेम. सो ये बिस्किट इसमें डाल दिए एक जिपलॉक बैग में एंड मेरे पास बेलन वगैरह कुछ नहीं है. सो आई एम क्रशिंग बॉटल. इट्स डन एंड इसको एक बोल इसमें ट्रांसफ़र करके इसमें बटर डालूंगी. तो बटर गर्म कर लेते हैं. ये बटर मेल्ट हो रहा है. बटर मेल्ट हो गया है एंड लेट्स नाउ पुट बटर इन दिस. जो बिस्किट का क्रश है वो अच्छे से सेट होके नीचे एक थिक लेयर की तरह बैठ जाए. बटर इज फॉर दैट. सो जब तक यू डोंट गेट दैट पुट मोर बटर. बट ज़्यादा मत डालना कि फिर अच्छा नहीं लगेगा. यू हैव टू स्प्रेड द बिस्किट लेयर इवनली इन द कंटेनर. सो आई विल डू दैट. और मैंने एक ही छोटे से पाई डिश में भी थोड़ा सा मिक्सचर डाला है क्योंकि बिस्किट्स एक्स्ट्रा क्रश हो गए थे. सो व्हाई नॉट.
इसको थोड़ा अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं फ्रीज़र में डालूँगी, ड्राई या गीली नहीं हो, क्योंकि इसके ऊपर हम डबल फ्रेश क्रीम की लेयर डालने वाले हैं। एंड पिछली बार जब मैंने बनाया था पूरा फ्रेश बिस्किट ने फ्रेश क्रीम को सोक कर लिया था एंड उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। अब जब तक हमारा बिस्किट फ्रोज हो रही है तब तक हम स्ट्रॉबेरीज कट कर लेते हैं। मैंने इनको वॉश कर लिया है एंड देन ये बाउल में मैं कट कर रही हूँ। यू कैन कट द वे यू वांट, ऐसा कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है। यूजुअली मैं छोटे ही कट करती हूँ क्योंकि फिर जब हम खाते हैं तो वो इक्वली बाइट में आते हैं, अदरवाइज नीचे वाली लेयर बिस्किट लेयर अच्छे से जम चुकी है। नाउ वी कैन पुट द फ्रेश क्रीम। सो यहाँ पे फ्रेश क्रीम के नाम से नहीं, डबल क्रीम एंड सिंगल क्रीम के नाम से मिलती है। सो आई एम पुटिंग दिस कहाँ गया फ्रंट, हाँ डबल क्रीम। अभी भी बिस्किट सोक कर रहा है। वापस मैं फ्रीजर में रखूंगी कि ये लेयर भी जम जाए। पता नहीं क्यों इधर की फ्रेश क्रीम बहुत पतली है, अदरवाइज इंडिया में तो बहुत थिक होती है तो ऐसे जाती ही अंदर। हमारे छोटू वाले में भी डाल देते हैं। फ्रीजर में रख देते हैं, वापस वेट करते हैं। पुडिंग जब तक बन रही है तब तक लेट्स ईट चीटोस। पूरा नहीं जमा बीच वाला पोर्शन स्टिल, पता नहीं क्यों ऊपर की लेयर जमनी चाहिए थी पहले, या नीचे की लेयर साइड साइड से क्यों है। सेम विद द स्मॉल वन, बीच में से स्वीट है। अब इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी की लेयर डालनी है एंड वो डूब जाएगी उसमें। सो वो वाइट लेयर के ऊपर नहीं होगी, वो बिस्किट लेयर के ऊपर चली जाएगी, जो नहीं चाहिए था। बट इधर की फ्रेश क्रीम काफ़ी लिक्विड है, सो वो थिक लेयर मिल ही नहीं पाएगी। इंडिया में मैं जब बनाती थी तब एकदम प्रॉपर बिस्किट लेयर, क्रीम लेयर, chocolate layer, but let's start arranging our strawberry कट कर लिया अब इन दोनों में। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। पर मैं इसके ऊपर और स्ट्रॉबेरीज डालूंगी क्योंकि आधे से ज़्यादा अंदर चली गई हैं एंड आई लाइक मोर स्ट्रॉबेरीज। वापस फ्रिज में रख दिया थोड़ा सा जमने के लिए। तब तक मैं चॉकलेट वाली लेयर के लिए चॉकलेट रेडी कर रही हूँ एंड मिल्क चॉकलेट और एक डार्क चॉकलेट। तो डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट का रेशियो हाफ एंड हाफ और फ्रेश क्रीम। सो इट डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट। अगर आपको ज़्यादा डार्क पसंद हो तो इसका ज़्यादा रेशियो रखना और इसका कम, और फ्रेश क्रीम तो डलेगी फॉर कंसिस्टेंसी। फ्रेश क्रीम, डार्क चॉकलेट एंड मिल्क चॉकलेट, ये मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद हम स्ट्रॉबेरी लेयर के ऊपर चॉकलेट लेयर डाल देंगे। चॉकलेट इज रेडी। अब इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं एंड उसके बाद पोर करेंगे। दिस इज माई क्यूट आउटफिट आई एम वेयरिंग टुडे। Chocolate is ready and so is our base. Our
chocolate is here and let's pour it in. काफी थिक हो गई है अब. Let's spread it. बच गई इतनी सारी. क्योंकि मुझे ज़्यादा चॉकलेट के लिए नहीं डालनी, मुझे ज़्यादा चॉकलेट नहीं पसंद एंड ज़्यादा मीठा भी नहीं पसंद, इसलिए मुझे डार्क चॉकलेट वाला फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है. समझ नहीं आता इसमें डालूँ और कि नहीं. डाल देती हूँ यार, क्या करूँगी चॉकलेट का. कॉर्नर्स में ही डालूँ क्योंकि कॉर्नर्स में आई थिंक, बीच में तो काफ़ी थिक लेयर हो गई है चॉकलेट की. This is how our both pie containers look like. काफ़ी अच्छी डीप लेयर हो गई है. And now let's arrange strawberries. मैंने अच्छे से सुंदर तरीके से स्ट्रॉबेरी कट कर ली थी because top layer should be nice to take pictures at least. Let's start arranging strawberries now. बड़े वाले में तो स्ट्रॉबेरी अरेंज कर दिया, स्ट्रॉबेरी भी खत्म हो गई है. ये है बड़ा वाला. ओह माय गॉड, इट लुक्स सो प्रिटी. मैं टिल्ट नहीं करती हूँ, फ्रेश क्रीम ऊपर आ रही है. लुक खराब हो गया. अब लास्ट स्टेप इज टू ऐड किट कैट क्रम्स. ऊपर से ऐसे स्प्रिंकल करना है. जस्ट क्रश इट एंड स्प्रिंकल इट. मतलब मैं कर लेती हूँ. Ready. It's complete and इतना सुंदर लग रहा है. छोटू वाला भी काफी क्यूट लग रहा है. या तो हम, मेरे पास ये जार की लिड है वो लगा सकते हैं, बट पिछली बार जब मैंने लिड लगाई थी तो थोड़ा अंदर का मॉइस्ट ऐसे थोड़ा सॉगी सॉगी सा हो गया था. तो मैं हमेशा क्लिंग रैप लगाती हूँ, प्लास्टिक का जो ट्रांसपेरेंट फूड रैप होता है वो. नॉर्मल फ्रिज वाले सेक्शन में ही रख रही हूँ. छोटू वाले को मैं कवर नहीं कर रही क्योंकि इसको तो मैं अभी खा लूँगी. सो इसको मैं फ्रीज़र में रख रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा फ्रोज़न अच्छा लगता है. नाउ लेट्स वेट फॉर द छोटू वन कि वो फ्रीज़ हो जाए, फिर ट्राई करते हैं. तो स्पेशली मैं सिर्फ इसका रील शूट करने के लिए ही रेडी हुई थी. एंड लेट मी टेल यू गाइज, रील शूट करना या फिर एस्थेटिक वीडियोस शूट करना इज़ सो टाइम टेकिंग. इधर से शॉट लो, उधर से शॉट लो, तक आपके पास 2-3 कैमरा नहीं हो, इट्स नॉट ईजी. हाँ, और आप ही सब चीज़ें एडिट शूट सब चीज़ें आप ही करते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है. सो बट आई एम ट्राइंग अच्छा कंटेंट बनाने के लिए. इसमें जो बीच बीच में पार्ट्स कट हुए हैं, यू कैन सी ऑन माई इंस्टाग्राम.
Also, follow me on my Instagram. You'll see more cute content over there. Go follow me on Instagram if you haven't, क्योंकि वहाँ पे मैं almost every day stories तो डालती ही हूँ. So if you want to know more about my life, you can go and check out there. Okay? मैंने दोपहर को खाना खाया था बर्गर. जब मुझे कुछ बनाने की इच्छा नहीं करती, आई ईट बर्गर बिकॉज इट्स सुपर ईजी टू मेक. सिर्फ सॉसेस स्प्रेड करना है एंड वेजीज कट करके डालनी है, दैट्स इट. एंड मेरा आज कुछ भी मन नहीं है बनाने का, क्योंकि इसमें सारी एनर्जी चली गई. और अभी बज रहे हैं 9:30. मैंने 5 बजे स्टार्ट किया था शूट करना, क्योंकि एक तो बीच बीच में उसको फ्रीज़र में भी रखना पड़ रहा था उसकी लेयर जमाने के लिए, दैट्स वाई. सो बहुत टाइम टेकिंग है शूट करना, और एस्थेटिक रील तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है. अदरवाइज नॉर्मल कंटेंट ऐसे यूट्यूब व्लॉग वगैरह इज़ वेरी ईजी. शूट करना ईजी है बिकॉज यूट्यूब पे आई स्टे वेरी रियल. नो एस्थेटिक शॉर्ट्स, या मतलब एस्थेटिक शॉर्ट्स डालना इसका मतलब ये नहीं है आप रियल नहीं हो, बट या यूट्यूब पे मैं एकदम रियल रहती हूँ. जैसे मैं हूँ वैसे आप फ़ोन उठाकर शूट करने लग जाती हूँ. सो आई थिंक दैट्स इट फॉर द डे. आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड क्या I've tasted it and it tastes so good. बहुत ज़्यादा अच्छा बना है. मैं अच्छा ही बनाती हूँ वैसे भी.